औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यक़ादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, शुक्रिया तुसें मिगी ज्वाइन कीता। मैं नासिर रशीद हाँ। इंशाल्लाह कल एक वीडियो अपलोड की सी कोरोना वायरस सिम्टम्स ने बारे काफ़ी अरसे बाद। पिछले साल मैं की सी कोरोना वायरस ने बारे उर्दू और इंग्लिश तो फिर उस वीडियो जी कल अपलोड की है तो वो उसने दसिया सी तुसें कोरोना वायरस सिम्टम्स ने बारे तो फिर अपना एक्सपीरियंस दसिया सी कि मिगी भी जेह्ड़े सिम्टम्स होई गे सन तो उसने बारे तुसें दसिया सी कि किस तरह बुखार जेह्ड़ा तुम डाउन करो आईबुप्रोफेन होई गई, कोकोडामोल हो गया या पैरासीटामोल, उस तो अलावा हॉट ड्रिंक्स कॉफ़ी टी वगैरह पियो। उस तो बाद अगर इन्फेक्शन वगैरह चेस्ट जो है तो उसने एंटीबायोटिक कोर्स वो तुस देख सकते हो। कोरोना वायरस सिम्टम्स कल अपलोड की तो उसने मैं तुसें दसिया सी कि जड़ा ना तुसें दसा कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे तो इंशाल्लाह अज दी जी वीडियो है वो तुसें दसा कोरोना वायरस वैक्सीन जी है कि दो वैक्सीन बड़िया मशहूर न। इसने जी अमेरिका च फाइजर कंपनी नहीं है जो उन्होंने डिवेलप की है तो एक जी इंग्लैंड च है वो एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी उन्होंने मिल के बनाई तो वो है कि इतने ने जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साइंसदान तो इंग्लैंड ने उन्हें पब्लिक हैल्थ जी उन्होंने मिली तो ये वैक्सीन बनाई है जी इंग्लैंड च दे सन तो होर भी दुनिया च वैक्सीन बनी रही फ्रांस च हो गया, चाइना च हो रहा, रशिया च हर जगह वैक्सीन जड़ियां वो बनी रही। लेकिन मैं तुसें अज जड़ा ना इस शॉर्ट वीडियो दसा कि कोरोना वायरस वैक्सीन जी है वो किस तरह बनाई है और वैक्सीन जड़ियां वो क्या होंगे। असल जितनियां भी वैक्सीन्स ना ये काफ़ी मतलब सालों तो 70s 80s चली रही वो वैक्सीन जड़ियां ना उन्होंने जो तरीका बनाने ना वो डिफरेंट है। उसने 5 7 साल 10 साल लगने तो उसने बाकायदा डेटा जमा होना सी तो फिर उसने वो पब्लिक अछनिया सन मार्केट इस तरह जिस तरह यानी कि MMR वैक्सीन है और बाकी जड़ियाँ बच्चें देने चिकन पॉक्स होर वैक्सीना जड़ियाँ वो आई जिस तरह टाइफाइड वैक्सीन है ये तमाम जड़ियाँ ना पहले नहीं आई वन तो ये इस्टैबलिशन तो इस तरह फिर ये वैक्सीन इतने बच्चे की निक्कियां उन्हें लाने तो बड़िया की भी लाने तो इसी तरह जी है नवियां वैक्सीन चूँ फिर ACYW जी वैक्सीन है हज पर जी उमरे पर लाई जाने ये भी नवियां वैक्सीना च है। ये डिफरेंट तरीके ने इन्होंने बनाने ने जी ये दो कोरोना वायरस ने वैक्सीन ये डिफरेंट तरीका ये जरा रीसेंट तरीका है। ये पहले करी रहे सन रिसर्च 90s चूँ करी रहे वैक्सीन लेकिन ये हूँ इसने सारी उन्होंने रिसर्च वगैरह की सी ये है कि जरा तुसें दसिया सी 2002 2003 सार्स आया सी कोविड-2 उसी आने सन उसलै जिसलै चाइना च आया सी उसी सार्स यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि जरा लंग्स के इफेक्ट करना सी वो भी जरा ना 2002 2003 च आया सी तो वो चाइना ने कंटेन करी किंदा सी तो उसने फिर उन्हें रिसर्च की बाकी दुनिया च भी फैलिया सी लेकिन इस कदर नहीं सी। ये जरा कोरोना वायरस है ये तुसें मैं दया सी पिछले साल के ये चाइना चो है क्योंकि चाइनीज़ लोग जोड़े ना ये खाने न एनिमल्स यानी कि कुत्ते बिल्लियाँ फ्रॉग्स एनीथिंग जिस इतना मार्केट है उत्थे वोहन मार्केट है उस वजह ना फिर बैट्स चों निकलिया तो ये फिर कुछ के होया तो फिर सारी फैली गया। फिर इनिशली उन्हें सोचा कि कारोबार मुतासर हो सी फिर उन्हें नहीं दसिया लेकिन फिर फैली गया तो फिर उन्हें लॉकडाउन किया तो फिर बाकी जरा ना चाइना ने जान के जरा ना दुनिया च फैलाया। असली है कि अगर बॉर्डर वगैरह सील करी देने ए स्पेस जी क्लोज करी देने तो फिर ना इधर कोई अच्छा है तो उत्थे ही रहा जिस तरह पहले सार्स कोविड-2 जरा सी 2003 होया सी लेकिन उन्होंने चूँकि फिर कारोबार ना मसला दुनिया ने इकॉनमी चलनियां तो वो फिर
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ। इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुम आखी सकने हो, ये कोई लेबॉर्टरी च नहीं बनता। इस तरह के जान के फिर उन्होंने ज़ाहिर एजेंट जेडे सीक्रेट सर्विस सन उन्होंने फिर कितने बंदे भेजे उस, तो ज़ाहिर है इसकी वैपन भी इस्तेमाल करी सकने हूँ, बायोलॉजिकल वैपन इसकी आखने हूँ। इन्ना जेडे सार्स उसलै 2002 च वायरस आया तो फिर उन्हें बनाई किदा, इसी तरह ये इसना फ़ायदा देना। मैं तुसें मिसाल देना कि जेड़ी दवाई तुसें खाने ना शुगर नहीं, और इंशाल्लाह काफ़ी बंदियां मिगी मैसेज वगैरह कीते न कि बीमारियां बारे दसो, तो चलो इंशाल्लाह ये वीडियो जेह्ड़े चंद बीमारियां बारे दस। इसी तरह तुस जी शुगर की दवाई खाने हो, मेटफोमिन होगी, ग्लिकलाजाइड होगी, इस तरह की दवाइयां जी खाने हो, असली जरा ना एक करेला है, करेले चो इन्हें कड्डी है। करेले जे नहीं तुस खाने, करेले मैं तो पसंद करना सा, अल्लाह ताला मेरी वाइफ की जनाता फरमाया करेले गोश्त बड़ा पसंद करना मैं, तो करेला असली है। 2-3 दफ़ा तुस वीकै च खाओ तो शुगर तो जानी रहनी है। कोई लोग करेले कैप्सूल भी खाने, इसी तरह कच्चे करेले भी खाने, वो शुगर ना इलाज है वो, चूँकि वो मिठा जरा ना ज़ायल करना, तो वो फिर जी है कि इन्हें गोरियां फिर क्या किया उस जी है ना उस चों फिर ये करेले चों मेटफोमिन जी है खाती, तो उसी कदे चक मारो तो कौड़ी है। जितनियां दवाइयां जड़ियाँ शुगर नहीं सब कौड़ियां, तो उन्होंने फिर उसकी मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके तो उन्होंने फिर मेटफोमिन तो होर जितनियां ड्रग्स बनी है फार्मूला हुई है। इसी तरह ये जी सार्स है ये वायरस उन्हें आइसोलेट की है चाइना, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है बायोलॉजिकल वैपन बनाए भी उसने। इस तरीके ना फिर जो नवी आई है कोरोना वायरस, ये भी एक दम टूल इस्तेमाल हो सी, ये फिर इस दुनिया ने इन्होंने जो साइंसदाना सोचा कि इस तरह नहीं कदे अगर हो ही जाए तो फिर पॉपुलेशन किस तरीके ना सा इन्होंने प्रोटेक्शन कर सा। तो इस लिहाज ना फिर जी ये वायरस फैलिया। तो वो वैक्सीन ना गल है कि वैक्सीन जी है पहले तो इस तरह बनने सन कि वो जो भी वैक्सीन होना सी उसकी बंदे ही लाने सन, तो फिर उस तो या एनिमल किस टेस्ट करने सन, एनिमल टेस्ट करी तो फिर उतों वो मरी जाना सी या वीक करी तो फिर उस वैक्सीन च पाने सन, फिर बॉडी लाने, फिर एंटीबॉडी या डिफेंस सिस्टम बॉडी ना इस्तेमाल हो जाना सी, वो बड़ा टाइम लगना सी। ये जी है ना DNA टैक्नोलॉजी है, जितनियां भी वैक्सीन हुण बनी रही अमेरिका जी बनाई है कोरोना वायरस वैक्सीन है, इत्थे जी इंग्लैंड च एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जी वैक्सीन बनी है, ये नवी टैक्नोलॉजी है DNA टैक्नोलॉजी, ये पहले भी मौजूद सी, यानी कि वो फाइंड आउट कर ही रहे सन, इतना जल्दी निकली हैं क्योंकि इसने रिसर्च नहीं करनी पैनी। और ये पहले जरा ना 90 रिसर्च करने आए नहीं, इबोला अफ्रीका च वायरस सी, वो इस तरीके इस टैक्नोलॉजी पर बनी सी। ये वैक्सीन जी है ना ये DNA टैक्नोलॉजी पर बनती हैं। वो मिसाल है कि वो DNA टैक्नोलॉजी जी नवी टैक्नोलॉजी है, जिस तरह भाई बंदे ना कोई सबूत ना हुआ है, कोई मर्डर हो जाए तो उसने बाल टिका रहा है या कोई होर चीज़ है, तो फिर वो उसने बाल चो हर सैल च DNA वो कोड है जरा अल्लाह सुब्हानो तआला ने हर इंसान की रखे, और वो मुख्तलिफ है हर बंदे तो। इन्होंने फिर क्या किया कि जो वो वायरस सी सार्स जिसलै 2002-2003 च करने सन, उस तो बाद फिर करने हुण जरा इन्ना वो कोड जरा ना उत्थों जरा वायरस है कोरोना वायरस ना अंदर जरा DNA कोड जरा वो नहीं पता लगी है, ठीक है ना, वो ना ब्रेक किया, उसी चों फिर उन्हें मैसेंजर एक कढ़िया जरा एक होना DNA, एक होना RNA, एक होना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये दूसरा जो RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA जरा ना कोड है जीन विच, ठीक है जी। अगे जरा ट्रांसफर करना मैसेंजर होना वो RNA है जरा दसना कि ये कोड में आंदा, तो इस तरह खुरसा यानी कि कोई कोड वै या दरवाज़ा वै वो कोड होना, तो कोड ना नंबर वो DNA होना उसने कोल, तो लेकिन जरा बंदा अगे मैसेज देना वो RNA होना, ठीक है। इन्ना फिर जरा वायरस है कोरोना वायरस COVID-19 उसकी उसने कोड लोड़िया, कोड लोड़ने नाल फिर उन्हें इसकी मॉडिफाई किया, फिर एक डेड वायरस कहती भी है वो वायरस है जी वैक्सीन च एडिनो वायरस है, तो उसी मॉडिफाई करी तो वो कोड बनाई दिता उसने नाल उस COVID-19 नाल, तो वो वैक्सीन बाई वो फिर बॉडी च लाने, जो ही तुसां बॉडी च अंदर जासी सैल विच, तो फिर वो जी बॉडी है वो आखसी कि कोई कोरोना वायरस आई गया, तो
ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਸੈल्स ਵਾइट ब्लड ਸੈल्स ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ठीक है ना। इसी तरह फिर जिले भी कोई वैक्सीन लाने उसने बुखार होना तो और भी फ्लू ने सिम्टम्स वगैरह हो सन वो फिर बॉडी जी है वो अंदर तैयार है सी फिर जिसलै वो वैक्सीनेटेड बंदा जिसकी वैक्सीन लगा अगर वो किसी टाइम कोरोना वायरस उसने अंदर चला गया तो फिर अगे बॉडी रेडी हो सी तो इस तरीके ना फिर जरा ना ये वैक्सीन कामयाब हो सी। इसने पर रिसर्च कोई नहीं हुई ये मतलब है रिसेंटली हुई है कोई 95%, कोई कहने हैं जी कि 90% है, कोई 94% है। इसी तरह है कि 100 बंदे वैन ते 5-10 या 5-7 बंदे तो ख़त्म हो जाए उसने कोई भी बंदा हो सकना। इसी तरह पॉपूलेशन जी है बंदे मरी रहे 50-50 हज़ार तो वो अगर 5,000 बंदे मरी जान तो आने जी 50-45 बची सन तो इस वर्थ इट यानी कि फिर इस तरह इन्होंने बंदियां की भी गिनी पिग्स एनिमल ही समझे। इस तरीके ना ये वैक्सीन जी ना ये मार्केट आई गए तमाम जितने वैक्सीन इस तो पहले जो मार्केट एन फ्लू ने वैक्सीन उस तो बाद जितने भी वैक्सीन इन्हें जरा ना ये सूर नी चर्बी होनी है ये तुसें शायद पता ना होवे तो तुसें मैं दसी देना इस्लामिकली भी इन्हें जरा ना सूर नी चर्बी होनी है तो सूर नी चर्बी जी है ना स्टेबलाइजर होना है ताकि एक तो वैक्सीन ठीक रहे फिर दूसरा ट्रांसपोर्ट करने दूसरे मुल्कों जो सी कोई नुकसान ना हो जिस तरह बाज़ार है कोई चीज़ दूए मुल्कों जाए तो फिर जहाज़ा या इस तरह उस ट्रांसपोर्टेशन ना उसी प्रॉब्लम ना है। ज़्यादातर इंग्लैंड च 3-4 वैक्सीन जी सूर ने कुछ हैं जड़ियाँ वो जेलेटिन फ्री न उसने जी नोवार्टस नहीं है ACYW वैक्सीन जी हज उमरे पर लाए जाने वो जी है नोवार्टस कंपनी नहीं वो जेलेटिन फ्री है बाकी जेलेटिन है। लेकिन चूँकि जेलेटिन ये है कि इसने 2 स्कूल ऑफ थॉट कि चूँकि गोश्त असा खाने ना सूरना लेकिन इसी मॉडिफाई होना इस वास्ते इसकी इंजेक्शन करना जायज़ है। इसी तरह यहूदी भी ये सही समझन कि वो भी सूर गोश्त नहीं खाने पोक लेकिन चूँकि आने में वो उसने अंदर लगनी है इस वास्ते उन्हें नज़दीक नहीं है। लेकिन यह है कि मेरे नज़दीक ये मतलब है कोशिश करनी चाहिए कि जेलेटिन फ्री या उसने पता किया जाए कि ये हलाल है या हराम है। अगर ना मिले तो फिर ठीक है उसने जायज़ है। लेकिन बाज़ जी ये वैक्सीन है इसना जरा ना ये शक है कि इतना इसना डेटा अवेलेबल भी नहीं है ना होना इसलिए लोगों की अपनी अपनी पई भी है तो ये भी जेलेटिन पर ही ज़्यादा उसी क्योंकि पिग जरा वेस्ट बहुत ज़्यादा इंग्लैंड है चाइना है ही ज़्यादा सब तो ज़्यादा जो सूर नो चाइना च थे इंग्लैंड सो पता कि गोरे पोक शो गोश्त जरा हर चीज़ है वो आराम ही है तो इस लिहाज ना फिर जरा ना वो इतना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका च भी टैक्नोलॉजी है सब तो पहले जी टैक्नोलॉजी है ये उन्हें अमेरिकन ने फाइजर कंपनी के जो दूए प्रोफैसरस उन्होंने कोड ये ब्रेक किया तो इसी तरह दूसरी मिसाल मैं तुसें दे देना कि ये चाबी यानी कि जी प्रोटीन्स ना स्पाइक्स होने कोरोना वायरस परसों तक क्या फोटो जी ये फिर चाबियां लगनियां तो खोलने ना वो फिर जो स्पाइक्स है वो उन्हें बनाए हुए ठीक है ना RNA मैसेंजर तो वो मिसाल है कि बैंक च कोई बंदा जाए तो वो रोज़ चोरी करी किन्ना ठीक है ना जी तो वो चोरी करी तो अंदर बड़ी जासी जिसले बड़ी जासी सारा कुछ तो कुछ पता नहीं लगना। इसी तरह इन्होंने फिर एक और डबल रोल यानी कि एक नकली बनाया चोर उसकी फिर चाबियां लाइया तो वो चाबी अंदर जिले गया तो फिर पुलिस की चलने पुलिस आई जानी है फिर उसे काबू करी करनी हूँ जिस दिन असली चोर आया उसले असली पता लग सी। इस वास्ते इस वैक्सीन बारे चालें कोई पता नहीं कि किस तरीके ना रिएक्ट हो सी किस तरीके ना पॉपुलेशन की उसी चूँकि DNA टेक्नोलॉजी है और ये बॉडी की इंटरफेरेंस करनी है नेचुरल तरीके ना ये टेक्नोलॉजी जी अगे भी एक खड़सन इसने फिर कोशिश कर सन कि बंदे ना लिवर खत्म हो जाए तो नवा बनी जाए स्टेम सैल्स एंड DNA टेक्नोलॉजी सत रही है स्टेम सैल ने जी रिसर्च हो रही है कि मतलब है इंसान जरा ना अगर लिवर ख़त्म हो जाए तो नवा लिवर बनी जाए या इसने ना बंदे ने जिंदगी बताई जाए गोरे ताने ने जिंदगी 10 साल वधी या अस लाइफ सेव की ना कोई लाइफ सेव नहीं की। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान जिसले पैदा होना माँ ने पेट चोना उसने ज़िंदगी लिखी जानी है उसने 4 चीज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसने ज़िंदगी उसना रिज़्क़ और किस किस्म का बंदा उसी और कितनी उसकी उम्र उसी ये पहले लिखियाँ जानियां ये वधाई नहीं सकने ना घटाई सकने ये इंप्रूव करी सकने जरा तुसें जोड़ें दर्द है तो डिक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन या जो भी दर्द नहीं गोलियां खाने हो टुरने फिरने हो दैट्स इट। इस तरह ये वैक्सीना वगैरह ये चीज़ां जड़ियां ने जिंदगी बधाई नहीं सकनी तो इस लिहाज नाल
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਚੁੱਕੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਨਾ ਨਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਚ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿसलै ਬਾਡੀ ਚ ਲਗਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਈਲਡ ਹੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਲਾਈਵ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਸੈਲ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਲਰਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬਈ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਸਨ ਸੋ ਵੇਟ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਫੌਤ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਨ ਜੀ ਆਇਆ ਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ। ਕਈਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ $1.92 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇसी तरह ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾहिर है फिर NHS की लगने फिर पैसे ना सारा मसला। और फिर वैक्सीन जरा ये चूँकि ये तकना भी चाहने कि बाकी अगर कोई आई जाए तो अस किस तरह इसकी कर सा इस तरह फिर रिसर्च करी तो और नवा किन इसी तरह हाउ दे वर्क। तो वैक्सीन जड़े ऑल ऑफ दैम जड़े उसने जो जेलेटिन स्टेबलाइजर होना कई जड़े ना फ्री तो उसी च जड़ा तुसें वैक्सीन बारे च मैं तुसें दसी दियां अग्गें बंदे नहीं तुसें अपनी मर्जी है जरा ना तुम इसकी लवाओ या ना लवाओ। लेकिन मैं तो तुसें अपना बया कि मैं एलर्जी हाँ ज़ाहिर है इस्लामिकली में एलर्जी हाँ और बाकी भी एलर्जी है। तो मैं तो कोई वैक्सीन कभी नहीं लवाया ना फ्लू है ना कोई। हूँ मैं माशाल्लाह 50 प्लस होने 51 52 बड़ी एज है। तो हूँ ज़ाहिर है वो फोन शून अच्छे रहने ए जी तुसानी क्या ना है अच्छो फ्लू वैक्सीन लवाओ ये करो। मैं एलर्जिक इस वास्ते यह तरीका फ्लू ने भी वैक्सीन जो आए हुए उन्होंने कोई उन्होंने फ़ायदा को नहीं क्योंकि यू डोंट नो कि विच वैक्सीन जिस तरह कोरोना वायरस है इसने भी कई यानी कि फैमिलियां इसी तरह फ्लू वायरस नहीं हो सकना। ये है कि ये अल्लाह ताला ने इख्तियार है अल्लाह ताला ने अल्लाह सेज इन द कुरान कि अल्लाह हैज़ क्रिएटेड द सीन वर्ल्ड जो दिसना तुसें एंड अनसीन वर्ल्ड। ये वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई जिन्नात फरिश्ते अनसीन है ये इंसान नहीं तकी सकना। लेकिन एक टाइम ऐसी जी वैक्सीन बनाने इसने इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होनी है जी कि असें नहीं चीज़ दसनी लेकिन उन्हें दिसनी है मूव में होनी है। इसी तरह कोई टाइम ऐसी इन द फ्यूचर के वो जिन्नात भी इन्हें कब्जे च आ जासे ही विल स्पीक इलैक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ना उसी पता लग सी भी ये तो कोई समझ बुझ रखने वाला। सो ये वायरस जितने ना अक्लमंद ने कोई ऐसे नहीं है दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस दे हैव फैमिलीज दे हैव दे इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चल रहा है और इंसानी आजमाइश वास्ते है। तो वो ये है कि इतना तुम तको कि जितने भी मुसलमान मस्जिदां जो मौलवी जो खास कर साढ़े सारे यानी कि सऊदी अरब क्या इत्थै क्या मस्जिदां बंद कर दित्तियां ने। फिर उत्थै लिखिया होना कि 2 मीटर्स सोशल डिस्टेंस मस्जिद यानी कि लिखिया तुम अंदाज़ा करो। सुपर मार्केट जाओ तो उत्थै भी लिखिया यानी कि ना कोई तमीज़ नहीं छोड़ी कि मस्जिद नहीं वैल्यू क्या चीज़ है और सुपर मार्केट नहीं तो क्लबां पबां च भी यही लिखिया कि डिस्टेंस रखो वो है जी वो लाए हुए ने। इत्थै इत्थै मस्जिदां भी इन्हां लाइयां ये आजमाइश है ना कि केड़ा ट्रू मुस्लिम है, ठीक है ना। इस वास्ते है कि और दूसरा है कि जने जने है कि जी सैपरेशन करने 2 मीटर इसने नमाज नहीं होनी। मैं अगे भी तुम एक वीडियो पाई सी रोज़ियां उसको सुनी सकने हो तरावियां या जुम्मे ने बारे में पाया से। तो वह है कि इस तरह नमाज ये रूल नहीं है। नमाज ना है कि कट्ठे रहो। तो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कट्ठे रहना ना तुम जो है ना विच शैतान खड़ा हो जाना। कितनी दफ़ा मौलवी तकरीर कर रहे हैं तो हम 2 मीटर च कितने शैतान विच खड़ने। इस वास्ते कोई नहीं है सब इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है। इस्लाम ये नमाज होनी नहीं। मैं जाना जुम्मे वास्ते है कि हाज़री वास्ते लेकिन फिर भी मैं जरा ना लोना रहना कोई मस्जिद पहले तो मैं आपू कराना रहा जो पहले लॉकडाउन होया सी जुम्मा इंशाल्लाह मैं पढ़ाना रहा।
तो हुण मैं लोना रहा तो एक मस्जिद दो त्रै मस्जिदां इत्थै बर्मिंघम बोर्डसली ग्रीन मस्जिद है तकवा है तो देओबंद नहीं है लेकिन उत्थै कोई डिस्टेंस नहीं है ना मास्क नहीं कोई पाबंदी है अच्छो नमाज पढ़ो 1 बजे आना तो दूई जमात एक भी पर वो टेंपररी है बोर्डसली ग्रीन रोड है पर तकवा बंगालियन मिशक है तो उत्थै आम नमाज होनी जिस पहले होनी है इस तरह दी मस्जिदां भी हैन तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ने तो कोई टैक्सी ड्राइवर ने तो कुछ या बिजनेसमैन इन्हें दीन ना पता ही नहीं ना इस मस्जिद नहीं लिखना चाहिए ना सोशल डिस्टेंस तो ना मौलवी एवं जी लाइन सीधी करी तो लाइन सीधी किस तरह करा कि वो 4-4 मील तो दूर तो इन्होंने एवं डोंग कोई नमाज कबूल नहीं होनी तुसें मैं दसना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल तो बाद जिस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने दौर सी तो उस उत्थै जरा ना प्लेग सी यानी कि वो बीमारी भी अछूत बीमारी सी लगी जानी सी लेकिन उस दौर च भी वो नमाज पढ़ाने होने सन तो कई साहबा नमाज पढ़ाने सन तो वो फौत हो गए तो शहीद होए ना यानी कि उन्होंने रुतबा कितना कि वो बीमारी च भी जमात कराने रहे उत्थे कोई डिस्टेंस नहीं सी सोशल डिस्टेंस इस वास्ते इस्लाम च हर शय मौजूद है ये चूंकि ये जेह्ड़े ज़ाहिर है जेह्ड़े बंदे टैक्सियां करन या जेह्ड़े बिजनेस करन उन्हें दीन दा क्या पता तो दीनदार जो बंदा होना शुरू तो होना जिस तरह मक्के सन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ले आए सन उन्होंने मुकाम बड़ा होना इस वास्ते उस दौर च भी जरा ना कोई सोशल डिस्टेंस नहीं सी वो जमात कराने सन साहबा तो फिर उस वजह उन्हें बीमारी होगी तो फौत हुई काफ़ी साहबा जेह्ड़े उसलै वो शहीद हुए सन तो इसी तरह अगर मौलवी है तो अगर वो चाहना कि अल्लाह ताला ने इबादत करा जेह्ड़े बंदे ने भी कट्ठे ना रहन चलो मूँह जोड़े ना लेकिन थोड़ा उत्थै टिके रहन तो कोई हर्ज तो नहीं अगर फौत हो जैसी तो वो तो शहीद है ना दूसरा जिस बंदे कोरोना वायरस है वो उठ ही नहीं सकना जिस तक मेरा नॉलेज है वो तो मस्जिद उसका क्या काम है उसकी जो ही रिएक्शन होना है वो मतलब है वो तो उठ ही नहीं सकना मस्जिद उसका क्या काम है तो इन्होंने एवं एक डोंग लगाया वो भी तो कोई इंग्लैंड च मस्जिद थे कितनी बर्मिंघम मस्जिदां जड़ियाँ बगैर कोई उन्हें सोना है जी पढ़ो मैं बड़ा उत्थे जुम्मा पढ़ना रहना कोशिश लेकिन दूर है वो तो फिर जरा टाइम लगना तो इत्थे मस्जिदां जड़ियाँ अपनियां च मैं जाई सकना खाली रजिस्ट्री वास्ते जाना कि जुम्मे आया वरना ये नमाज को नहीं एवं इन्होंने छिक्के चाड़े तो चाने इन्हें इस वास्ते माड़े को कुछ पुछया सी अग्गे भी तो मैं इंशाल्लाह मैं बाई दसन गलों आई गई है तो वह है कि ये इस्लाम कोई नमाज नहीं है ये जितना भी इन्होंने बनाया अपना इश्तेहार अपने किया प्लेग च उन्होंने नहीं किया जिसलै बिल्कुल हज़रत उमर ने दौर च उत्थे तो कोई 2-2 मील नहीं सी कट्ठे ही सन तो चूंकि पढ़ाने सन नमाज जेह्ड़े गवर्नर सन वो फिर उन्होंने की होई गया तो फिर फौत होई गई साहबा सन तो इस तरीके नाल ये चीज़ां जेह्ड़ियां ने गौर करनियां चाहिए इस तो बेहतर है कि बंदा घर पढ़ी के ना वो बेहतर है इस दौर च मस्जिद जाने ने फायदा भी कोनी ये ज़्यादातर जेह्ड़े जाने ने बुढ़े शुढ़े जाने घरों जनानियां कड्ढी देनियां ने तो ज़ाहिर है फिर जाओ तुसां पानी डोले हूँ तो खैर घर वजू करना तो वो इस तरह ने जड़ा तरीका तो इंशाल्लाह ये वैक्सीन जड़ा ना वो वैक्सीन जड़ा तुसां लवाई सकने हो बुढ़े कि ज़्यादा लासन तो ज़ाहिर है वो फिर उन्हें तकलीफ हो सी वो अगे बेचारे कमज़ोर होने तो अगे तुसें अपनी मर्जी है ये चूंकि जी वैक्सीन अमेरिका च भी है तो इंग्लैंड च भी है इस टैक्नोलॉजी DNA टैक्नोलॉजी इन्होंने आई है तो इस ना फिर अगे बाकी भी होर भी बना सन वैक्सीन क्या पता फिर अगे कैंसर नहीं बनान शुगर नहीं बनान कितनियां बनान तो लेट्स सी इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह मैं तुसें ज्वाइन किया वीडियो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो घंटी प्रेस करी दियो इंशाल्लाह तुसें वीडियो अगर पसंद अच्छा थैंक यू वेरी मच फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो नाज़र होसा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।